मतलब उसमें बताया गया ना था जो ये मच्छर होते हैं ना कैसे पैदा हुए हैं। तो उसको स्टोरी में बताया गया था उस बुक में कि एक वियतनाम शहर है, देश है, वहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक टॉम अपनी वाइफ के साथ रहता था, ठीक है। बट पेशे से वो किसान था और वो डेली बेसिस पे जाता था, अपना रोजी रोटी अपने खेत से ही निकालता था जो भी है। लेकिन उसकी वाइफ को ये दिक्कत थी कि उसे बहुत ऐशो आराम की नीड थी। वो सोचती थी कि मैं एकदम अच्छा से रहूं, एकदम अच्छा से टेबल पे खाना खाऊं, अच्छा से बेड पे सोऊं। और वो एकदम किसान था तो वो नॉर्मल आदमी था, मतलब नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करता था वो। बस उसे थोड़ा सा शांति चाहिए था टॉम को। एक दिन वो गया था खेतों पे काम करने। देन उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने बताया कि तुम्हारी वाइफ का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अब क्या हुआ कि जब उसकी वाइफ का तबीयत खराब है तो वो अपने कुदाल वगैरह फेंक के दौड़ा भागता वो अपनी वाइफ के पास आया। जब वो अपनी वाइफ के पास आया तो उसकी वाइफ मर गई थी वहां पे, ठीक है। तो वो मतलब बहुत रोया, बहुत रोया। देन उसके बाद क्या हुआ कि अब वो अपने आराध्य को, टॉम ने अपने आराध्य को पुकारा तो उसके आराध्य वहां पे उत्पन्न हुए। आराध्य मतलब भगवान उसके। और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इसको जीवित कर दूंगा तुम्हारी वाइफ को, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको ना 7 दिनों तक एक पहाड़ है जहाँ पे ले जाना पड़ेगा, वहां पे इसको रख के और एक ना बिना रखे जमीन पे इसको ले जाके पहाड़ पे, उस पे ना कांटे गुलाब के फूल होंगे, उस पे ना 3 बूंद इसके बॉडी पे गिरा देनी अपने खून की। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये दोबारा जिंदा हुई आपकी वाइफ और इन्होंने फिर ऐसो आराम खोया तो मैं इसकी जीवन ले लूंगा। अब वो टॉम बोला कि ठीक है मैं इसको समझाऊंगा, पहले तो मैं इसको जिंदा कैसे करूं ये सोचना है। फिर वो उठा के 7 दिनों तक चलता रहा, फिर जाके उस पहाड़ पे बैठा। देन उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा और 3 बूंद तक उस कांटे से चुबा के अपने वाइफ के शरीर पे गिरा दिया। अब उसकी वाइफ वहां से जिंदा हो गई और वो काफी खुश हो गया टॉम। देन उसके बाद वो आ रहा था अपने घर पे। तो पहले क्या था कि जो रास्ते होते थे ना वो नदियों से होते आते थे, तो वो नदियों से होके आ रहा था अपने घर पे वियतनाम। तो अपनी वाइफ को उसने बोला कि चलो मैं थोड़ा सा वेट कर लो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जब वो खाने को लेकर आया, वो गया कबीले में, देखा कि कुछ खाने के लिए है कि नहीं। तो अपनी वाइफ के लिए जब वो खाना लाने गया तो जब वहाँ जहाँ नाव पे उसकी वाइफ बैठी थी उसके बगल में एक बहुत अमीर नाविक था। तो उसके बाद क्या हुआ, उस नाविक मतलब वो टॉम की वाइफ काफी सुंदर थी, तो उसने नाविक ने उसको देखा और उसको प्रपोज किया कि मैं इकलौता राजा हूँ इस कबीले का और मैं आपको मतलब अच्छे ऐसो आराम दूंगा। तो उसकी वाइफ पहले से ही आराम खोजती थी, वो उसके साथ चल गई। अब जब वो टॉम लौट के आया यहाँ पे रास्ते में तो देखा उसने कि मेरी वाइफ तो है ही नहीं। तो उसने अगल बगल लोगों से पूछा कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो उसने बताया एक आदमी ने कि आपकी वाइफ ये इस कबीले के राजा के साथ चली गई है। अब टॉम ने पूछा कि क्या कारण है, तो फिर वहां पे पता चला उसको कि वो मतलब राजा से शादी कर ली है, उस कबीले के राजा से। अब टॉम क्या हुआ कि जब वापस आया तो राजा के पास गया तो राजा वहां पे था नहीं अपने घर पे। फिर उसकी नजर अपनी वाइफ पे पड़ी, उसकी वाइफ पे। तो उसकी वाइफ वहां पे फूल तोड़ रही थी। तो वो उसकी वाइफ टॉम को देखकर बोल रही कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, मेरी शादी इससे हो गई है और मैं यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, तुम मुझे वो ऐसो आराम नहीं दे पा रहे हो। तो उसने बोला टॉम ने कि ठीक है तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हें लेने भी नहीं आया हूँ, बस मेरे 3 बूंद जो खून मैंने आपको दिए थे ना वो मेरे 3 बूंद खून दे दो मेरे को। अब जब उसकी वाइफ बोली कि सोची उसकी वाइफ ने सोचा कि चलो 3 बूंद खून क्या मायने रखता है, मैं 3 बूंद खून इजिली दे देती हूँ। उसने एक कांटा तोड़ा गुलाब का और 3 बूंद खून, जैसे तीसरा बूंद खून उसके जमीन पे टपका तो वो सिकुड़ के मच्छर बनने लगे और वो सिकुड़ के पूरा मच्छर बन गई। तो आपने नोटिस किया होगा कि मच्छर भन भन कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि वो खून मांगती है, उसकी वाइफ है वो टॉम की। वो बोलती है कि मुझे फिर से 3 बूंद खून दे दो ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। थैंक यू। आजकल तो टॉम की वाइफ बहुत परेशान करती है।